हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है मैं आपके यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। मैं अनिल सर आप लोग के लिए यहाँ पे एसएससी जीडी का आपका परसेंटेज का जितने भी क्वेश्चन पूछ रखा है आपका प्रीवियस ईयर वो प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकते हैं और क्या टेक्निक हम यूज करेंगे कि आपको 10 सेकेंड 15 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से किया जा सके। तो एक बार पूरे वीडियो में हमारे बने रहिए और मेरा टेक्निक देखिए। तो दो तरीके से कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है इसका। ध्यान दीजिए क्वेश्चन का बोल रखा है, यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, पहले बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद सुपर ट्रिक देखेंगे एक लाइन में कैसे बन जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन का बोल रखा है, यहाँ पे P Q से 40% कम है तो Q को हम मान लेते हैं 100। तो कितना कम है, 40% कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसको रेशियो बना लेंगे, काटेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब बोला है कि Q P से कितना परसेंट अधिक है। तो यहाँ कितना अधिक है, 2 अधिक है। और जब अधिक होता है तो कौन सा डेटा लेते हैं, दोनों में से हम लोग कम वाला लेते हैं। अगर कम रहेगा तो दोनों में से ये दोनों के डिफरेंट, और इनमें से अगर कम बोलेगा तो अधिक वाला लेंगे और अधिक बोलेगा तो कम वाला। अब पूरे परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुना कर देंगे। जब यहाँ से काटेंगे ठीक है तो 200 बट्टे क्या हो जाएगा आपके ये हो जाएगा। जब यहाँ से हम काटेंगे तो 6 मर्त में जाएगा, फिर क्या हो गया 20 हो जाएगा, 6 मर्त में जाएगा। ऐसे आपका हर बार आपका कटते जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 66.66% हो जाएगा। तो आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, या और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप सुपर ट्रिक लगा के कर सकते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 40% घटाने की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका 40 हो गया और 100 में ही तो घटेगा। तो 100 में हम घटाएंगे 40 तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। आप गुड़े यहाँ पे 100, यहाँ पे काट देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बट्टे यहाँ पे 3, सेम आ गया यहाँ पे 2 बट्टे 3, 100 से गुना हुआ तो कितना हो जाएगा 66.6% हो जाएगा। तो आसानी से क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपका ये स्पीड होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। 40 बटे कितना कम करने की बात किया है 40, तो 100 में से 40 कम किया 60 होगा और गुणे 100 तो कितना हो जाएगा 66.66% हो जाएगा। तो आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए ये SSGD 2009 में पूछा हुआ है। तो और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है 2 नंबर, यह भी SSGD आपका 2019 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यदि x y से 80% अधिक है तो y x से कितना परसेंट कम है। तो आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से कीजिए, चाहे इस सुपर ट्रिक से भी कर सकते हैं आप। तो दोनों तरीका आप लोग को बताते चलेंगे कि जो तरीका आपको एग्जाम में काम करे। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है x y से कितना परसेंट अधिक है, 80% अधिक है। तो यहाँ मान लेते हैं 100, तो कितना अधिक है यहाँ 80%, तो कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। छोटा कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे बोल रखा है कि y 1 से कितना कम है। तो y 1 से कितना कम है, 4 कम है। और जब कम रहता है तो कौन सा डेटा लेते हैं हम लोग, अधिक वाला लेते हैं। जब यहाँ पे कम बोल देगा तो दोनों के डिफरेंट बटे यहाँ पे क्या कर लेंगे, अधिक वाला ले लेंगे और गुणे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, 9 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है 40, 36 के 4 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा 44.44% हो जाएगा इसका आंसर। आप उस तरीके से सुपर तरीके से करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए कैसे कर सकते हैं आप। कितना बढ़ाने की बात कर रहा है 80, और हम क्या कर लेते हैं कि 100 में ही 80 बढ़ेगा, तो 100 में 80 बढ़ाएंगे तो 180 हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से काट देते हैं 1 0 1 0, यहाँ काट देंगे 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर यही आ गया आपका, तो कितना हो जाएगा 44.66% हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस तरीके से 2 लाइन में कर सकते हैं। यही आपके पास स्पीड होना चाहिए कि 10 सेकेंड में क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको कोशिश कीजिए 20 को जो आपको क्वेश्चन मैथ का होगा तो कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे टारगेट कीजिए कि आपको 10-15 मिनट में बन जाए। तो आपको क्या है कि कुछ क्वेश्चन लेंदी भी आएगा तो आप उसमें
इस टाइम को यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यदि एस टी का 1 से 60% है तो टी एस का कितना प्रतिशत होगा। तो टी एस का कितना परसेंटेज होगा। तो ध्यान दीजिएगा इसका कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, पुराने तरीक़े से कोई काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एस टी का 1 से 60% है। तो एस टी का मतलब गुणा होता है और 1 से 60% है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 से 60/100, यहाँ से काट देते हैं, फिर कटेगा 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा एस, और यहाँ पे हो गया टी। तो 8 क्या हो जाएगा 5, ये इसके रेशियो में वैल्यू होगा। अब क्या बोल रखा है, तो टी एस का कितना परसेंटेज है। तो टी का एस का कितना परसेंटेज, जिसका परसेंटेज पूछता है ऊपर लिखते हैं और जिस पर पूछता है उसको नीचे लिखते हैं। अच्छा परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो टी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है और क्या है यहाँ पे 8 है, और गुणे क्या हो जाएगा 100। यहाँ से सॉल्व करिएगा आप। तो 5/8 के आपको तरीका परसेंटेज में सिखा रखते हैं, 62 पॉइंट कुछ होता है 1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 62.55 लिख सकते हैं, 62 62.5 लिख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो 5/8 का हम परसेंटेज का पहला वीडियो जो मेरा होगा उसमें आपको अच्छे तरीके से ही फ्रैक्शन सारे बता रखे हैं। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर सॉल्व करते हैं तो ठीक है, यहाँ पे हम काटेंगे तो 500 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, या ये ऐसे कर लीजिए, हम काट देते हैं 25 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 125 क्या हो जाएगा 125/2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.5, तो 62.5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 62.5 हो जाएगा। तो आसानी से स्टेप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए और 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यदि एक्स वाई से 30% कम है तथा जेड एक्स से 50% कम है तो जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो आपको पूछा है जेड वाई से कितना परसेंट कम है। आपको इसमें रेशियो का इक्वल करना पड़ेगा और आसानी से ये भी बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, बोला है कि यदि एक्स वाई से कितना परसेंट कम है, यहाँ पे 30% कम है। तो यहाँ पर देखेंगे 100, तो ये कितना परसेंट कम है, 30% कम है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। ये रेशियो बना लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 रेशियो आपका 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, बोला है जेड वाई से 50% कम है। यहाँ पे जेड वाई से ठीक है कितना परसेंट कम है 50%। तो मान लेते हैं 100, ये 50% कम के बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। यहाँ काट देंगे तो 1 0 से 1 0, तो 1 रेशियो आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों में शामिल है क्या, एक्स दोनों में शामिल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं एक्स को इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जेड एक्स और वाई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेंगे, इस रेशियो से एक्स वाला है इसमें गुणा कर देंगे और इस वाला से इस रेशियो में गुणा कर देंगे। आपको रेशियो में बताए होंगे, जब हम 7 से इसमें गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा क्योंकि इक्वल करना है। फिर इसमें गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। फिर इसमें गुणा करेंगे तो 1 से 7 दूना 14 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 दूना 20 हो जाएगा। ये आपका वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे अब क्या बोला है, तो जेड वाई से कितना परसेंट कम है, जेड वाई से कितना परसेंट कम है। तो ये जेड वाई से कितना परसेंट कम है, तो आपको कितना परसेंट कम है 13 कम है। और जब कम बोले तो ज़्यादा वाला डेटा लेते हैं 20, तो गुणे 100, यहाँ से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 20 5 100, तो कितना परसेंट कम है, तो 65% कम है। तो आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रेशियो इक्वल करना पड़ेगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन कर लेंगे। ये भी देखिए आपका क्वेश्चन पूछ रखा है SSGD 2000 आपका नए से पूछ रखा है। तो इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही हैं, आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे आपका। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोल रखा है। यदि P Q से 33.1/3% कम कमाता है तो Q P से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है।
तो इस टाइप का भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आपका स्पीड होना चाहिए, ठीक है। आप मेरे टेक्निक से सीखिएगा तो बहुत आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आपका कैसे सोच सकते हैं इसको। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा, इसका आपको आपका फ्रैक्शन याद करना पड़ेगा। इसका क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। अब यहाँ पे बोल रखा है पी क्यू से कितना कम है, 33 1/3 कम है। तो क्यू का क्या वैल्यू हो जाएगा, बेस वाला हो जाएगा 3, और कम का बोला है तो ऊपर वाला कम कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेंगे अब क्या बोला है, क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है। क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है, एक अधिक बोला है तो दोनों का डिफरेंट बटा कम वाला ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बटा 2 गुणे 100। तो कितना अधिक कमाता है, यहाँ पे 50% अधिक कमाता है। तो बहुत आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन कर लेंगे आप। थोड़ा कुछ आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा परसेंटेज का, और उस तरीके से आप बहुत स्पीड हो जाएगा आपको एग्जाम में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं और क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, देख लेते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रखा है, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना % अधिक है। तो बहुत आसानी से स्टेप को कर सकते हैं। आपको बता रखे हैं यहाँ पे x y से 25% छोटा है, मतलब सुपर तरीका से भी कर सकते हैं। x y से 25% छोटा है तो y कितना 100% मान लेंगे, तो ये कितना छोटा है 25%, तो ये हो जाएगा 75। काट देंगे तो क्या हो जाएगा 25 या 75, और 25 के 100 हो जाएगा। अब बोला कि y एक से कितना अधिक है, कितना अधिक है, एक अधिक है। और अधिक बोले तो दोनों में से कौन डेटा लेंगे, छोटा वाला, तो गुणे 100। तो कितना अधिक है यहाँ पे देख लेंगे, तो 33 क्या हो जाएगा 1/3% अधिक है। तो आसानी से इस टाइप का भी क्वेश्चन कर सकते हैं। उस तरीक़े से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कम के बोला है ना, तो देखिए सुपर तरीक़ा से 25 से, और 100 में 25 कम करेंगे तो 75 हो जाएगा, और गुणे 100 यहाँ पे काट देंगे, 25 दिया 75, तो क्या हो जाएगा 100 बटा आपका 3। तो क्या लिख सकते हैं 33 1/3। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है 7 नंबर, यदि ए का 15% बी का 45% के बराबर है तो ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, ठीक है। तो ए का परसेंटेज पूछा है, तो देख लेते हैं। इसको भी बहुत आसान से हम लोग कर लेंगे। तो आपको सबसे पहले स्पीड होना चाहिए। आज जो भी आपका एग्ज़ाम है आजकल बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको सॉल्व करने का तरीका बहुत अलग होना चाहिए, तभी आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिल पाएगा। देख लेते हैं। बोला x का मतलब यहाँ पे x का माने गुणा होता है। यहाँ पे 15% नहीं लिखेंगे, 15% में तो कट ही जाएगा। चलिए 15% लिख देते हैं यहाँ पे। अब b का के तो का हमने गुणा 45%, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 15 तो क्या हो जाएगा 45। यहाँ का हो जाएगा a/b, तो 3/1 हो जाएगा। ये का रेशियो में वैल्यू 3 और b का 1। अब यहाँ पे बोल रखा है a, तो a माइनस b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो a का परसेंटेज पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, और किस पे पूछा है a माइनस b का। अब बोला है गुणे 100, तो यहाँ पे a कितना है आपका, ठीक है, a आपका 3 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे दे रखा है आपको, ठीक है। यहाँ पे हम जब रखेंगे यहाँ पे a का वैल्यू 3 और माइनस यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा गुणे 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 और गुणे 100, यहाँ पे काट देंगे तो 50। तो कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। तो कितना परसेंटेज हो जाएगा 150% हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट तरीके से सोच के भी कर सकते थे कि ए का 15%, बी का 45%, तो आपके बराबर है, तो ए का 3 वैल्यू हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम घटाते हैं, तो ए का आपका वैल्यू क्या हो गया आपका 3 हो गया, और ठीक है ए माइनस बी आपका 2 हो जाएगा। तो जस्ट इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, बस बहुत सारा आपको दिमाग नहीं लगाना। तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा 50, तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। इतने सारे कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को क्या करना है आपको सोच लेना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है।
8 नंबर क्वेश्चन ये बोल रखा है, यदि ये बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए बटे 2 का मान क्या होगा। तो आपको SSSGD 2021 में ये क्वेश्चन पूछ रखा है। इससे पहले भी जो क्वेश्चन करवाए थे तो SSSGD 2021 में पूछ रखा है। तो आपके सारे यहाँ पे मैथ प्रीवियस ईयर कराने वाले हैं, जिससे आपको आइडिया मिल पाए कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का बोल रखा है ये 20 से 25% आपका कम है। तो यहाँ पे देख लेंगे 100 मान लेंगे, 25% कम है तो 25 माइनस ये क्या हो जाएगा 75, यहाँ पे हो जाएगा 75, काटेंगे तो 25 दिया 75, ये 4 हो जाएगा। फिर बोल रखा है कि 2b माइनस ए और बट्टे क्या हो जाएगा 2, इसका मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या है b का कितना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणे आपका 4 है और एक माइनस 3 है और फिर यहाँ पे 2, 8 में से यहाँ पे देख लेते हैं, 8 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 5 बटे आपका 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 बटे 2 हो जाएगा। तो आसानी से स्टेप का भी क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ करना नहीं है आपको। अब देख लेते हैं और एक 9 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देखिए कैसे बना रखा है रेशियो, इसको भी बनाना होगा। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, बी ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है, तो सी का वैल्यू 333 हो तो ए का मान ज्ञात करें। तो आपको SSSGD ये भी 2021 में पूछ रखा है। तो आपको फॉर्मेट समझना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे बी ए से कितना अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे बी ए से, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं बी ए से आपको 20% अधिक है, तो इसको मान लेंगे आपको 100, तो अधिक 20% अधिक है तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। रेशियो बनाएंगे तो 1 0 से 1 0 काटेंगे तो 6 अनुपात आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट फिर बोला है तथा सी 20 से 25% अधिक है, सी जो है 20 से 25% अधिक है, तो यहाँ पे बी का मान लेते हैं 100, तो 25% अधिक है तो 25 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 125। यहाँ पे रेशियो बनाएंगे 25 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब दोनों में शामिल क्या है बी है, तो दोनों में शामिल क्या है बी है। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो थोड़ा सा पलट लेते हैं। जब पलट लेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ पे 5 है और बी का वैल्यू यहाँ पे 6 है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बी को हम लाते हैं पहले, ठीक है, तो 4 है और यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है 5 है। अब बी दोनों में शामिल है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे रेशियो इक्वल करना पड़ेगा, बी को इक्वल करना पड़ेगा। तो बी को इक्वल करने के तरीका क्या होगा, आपको हम क्या करेंगे इस रेशियो से इसमें गुणा कर देंगे या इस रेशियो से इसमें गुणा कर देंगे, या हम क्या करेंगे कि बी बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, तो बी बराबर हो जाएगा। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ठीक है, फिर इसमें गुणा किया तो 12 हो जाएगा और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो बी का क्या हो जाएगा 4 से 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 या 15 हो जाएगा, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। अब बोल रखा है सी का वैल्यू कितना दे रखा है 300, आपको इतना दे रखा है, तो 15 रेशियो बराबर इतना दे रखा है, तो आपका 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपका 330 बटे आपका 15 हो जाएगा। यहाँ से हम काट लेते हैं, 3 से काटेंगे तो 110 हो जाएगा, यहाँ पे 5 से 15, फिर 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 22 हो जाएगा। अब बोला है किसका पूछा ए का मान ज्ञात कर, 1 रेशियो बराबर 22 आ गया, तो ये का वैल्यू क्या है 10 रेशियो में, तो ए का वैल्यू 10 रेशियो में, तो हम 22 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 222 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे स्टेप का भी क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है यहाँ पे, यदि ए बी से 20% कम है तो 2b माइनस ए बटे ए का मान क्या होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे आसानी से, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन का बोल रखा है, इससे आपको इस वीडियो देखने से आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे अरेंज कर रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ए बी से आपको कितना अधिक है 20% कम है, तो यहाँ पे 100 मान लेंगे और कम है
तो 20% कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 80। रेशियो बनेगा 1 0 से 1 0 काटेंगे तो 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लेंगे तो किसका मान ज्ञात करना है, तो 2b माइनस आपको a बट्टे क्या यहाँ पे a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या है b 5 है तो 5 दूना क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 माइनस यहाँ 4, ये कितना है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे 10 में से आपका 4 गया 6 हो जाएगा, अब बट्टे 4 यहाँ पे काट देंगे 3 बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आसानी से स्टेप का भी क्वेश्चन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 ये हो जाएगा। तो चलिए आज 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए। जीडी का प्रीवियस ईयर मैथ यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप देखे होंगे तो सारे आपका 19 या 21 में जो पूछ रखा है सारा ही मैथ परसेंटेज का था। तो यहाँ पे 1 2 3 वीडियो में आपको सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा लेंगे, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे परसेंटेज से पूछता है। और उसी तरीक़े से आपको कहीं भी किसी भी बुक से आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर मेरा टेक्निक सीखना है, यहाँ पे इस टेक्निक सीख के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपको किसी भी बुक से 100 में 100 आपको आसानी से बन जाएगा और आपका टेक्निक फास्ट हो पाएगा। ठीक है, आपका टेक्निक फास्ट हो पाएगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन को ज़्यादा टैकल करना है आपको कम समय में। तो आपको 80 क्वेश्चन 60 सेकेंड में सॉल्व करना है, तो आपका बहुत अच्छा स्पीड होना चाहिए। और मेरे चैनल से जोड़िए और अच्छे से यहाँ पर तैयारी कीजिए। Thanks for watching my video.